नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति जो बिना वसीयत किए उसकी डेथ हो जाती है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका कोई वारिस जिंदा ना हो, जैसे उसकी माता, उसकी पत्नी, उसका बेटा या बेटी जो पहली श्रेणी में आते हैं उसमें से कोई जिंदा ना हो। अगर पहली श्रेणी में कोई जिंदा नहीं है तो उसकी जमीन जायदाद का मालिक कौन होगा, इसके बारे में बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 11 के बारे में। कौन कौन आते हैं दूसरी श्रेणी में, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। पहली श्रेणी में कौन कौन आते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि पहली श्रेणी में कौन कौन आते हैं। अब बात करते हैं, अगर पहली श्रेणी में कोई भी जिंदा नहीं है तो दूसरी श्रेणी में कैसे बांटी जाएगी जायदाद, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी श्रेणी को जो 9 भागों में बांटा गया है, सबसे पहले पिता आता है, दूसरे नंबर पे बेटे की बेटी का बेटा, बेटे की बेटी की बेटी और भाई और बहन। इसमें अगर उसके सगे बहन भाई जिंदा हैं तो सबसे पहले हक उनका होगा। अगर उनमें से कोई जिंदा नहीं है तो सौतेला कोई बहन भाई जिंदा है तो उसके बाद उसका हक बन जाएगा। तीसरे भाग में आता है बेटी का पोता, बेटी की पोती और बेटी का नवासा, बेटी की नवासी। चौथे भाग में आता है भाई का बेटा, भाई की बेटी, बहन का बेटा, बहन की बेटी। चौथे भाग में 4 आते हैं और 5वें भाग में आता है दादा और दादी और 6ठे भाग में आता है पिता की विधवा, वो आती है, और भाई की विधवा आती है, और 7वें भाग में आता है पिता का भाई, पिता की बहन। 8वें भाग में आता है नाना और नानी और 9वें भाग में आता है मामा और मौसी। ये सब दूसरी श्रेणी के वारिस है। अगर पहली श्रेणी में कोई जिंदा नहीं है तो सबसे पहले पिता को, दूसरी श्रेणी में जो सबसे पहले पिता आता है, ये पहली श्रेणी में नहीं आता, पिता जो है दूसरी श्रेणी में आता है। अगर पहली श्रेणी में कोई जिंदा नहीं है तो सबसे पहले पिता को मिलेगी उसकी जायदाद। अगर उसका पिता जिंदा नहीं है जो दूसरे भाग में है, दूसरे भाग वालों को मिलेगी। अगर दूसरे भाग वाले जिंदा नहीं है कोई वारिस, तीसरे भाग में जो है बेटी का पोता, बेटी की पोती, बेटी का नवासा, बेटी की नवासी, उसको मिलेगी। अगर तीसरे भाग वाले भी जिंदा नहीं है तो चौथे भाग में जो है इनको मिलेगी। ऐसे ही चौथे वाले नहीं जिंदा तो 5वें वाले को मिलेगी, 5वें वाला नहीं जिंदा कोई तो 6ठे वाले को मिलेगी, 6ठा वाला कोई जिंदा नहीं है तो 7वें वाले को मिलेगी। इस 7वें वाला कोई जिंदा नहीं है तो 8वें वाले को, और 8वें वाला कोई जिंदा नहीं है तो 9वें वाले को मिलेगी। इस तरह जो दूसरी श्रेणी के वारिस है उसको 9 भागों में बांटा गया है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एक कुर्सीनामा है, ए नाम के व्यक्ति का कुर्सीनामा है। उसकी मौत जो बिना वसीयत के हो जाती है। बी उसकी पत्नी है, सी जो है उसकी माता है, डी नाम का पिता है, ई जो है एक उसका भाई है, एफ उसकी एक बहन है, ए का एक बेटा है जी नाम का, और उसके आगे जी की एक लड़की है एच नाम की, उसकी पोती हो गई, और उसकी पोती के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। आई नाम का उसका बेटा है, जे नाम की उसकी बेटी है, उसकी पोती जो है उसके 2 बच्चे हैं। अब इसमें उसके पिता की भी पहले मौत हो चुकी है, उसकी माता की भी पहले मौत हो चुकी है, उसकी पत्नी की भी पहले मौत हो चुकी है, उसके बेटे की भी पहले मौत हो चुकी है, उसकी पोती की भी पहले मौत हो चुकी है। और इसमें जो जिंदा है उसका एक भाई जिंदा है, उसकी एक बहन जिंदा है, और उसकी जो पोती है उसके बच्चे जिंदा है। ये 4 लोग जिंदा है इसमें। ई नाम का उसका भाई जिंदा है, एफ नाम की उसकी बहन जिंदा है, और आई नाम का उसका पोती का जो बेटा है वो जिंदा है, और जे नाम की जो लड़की है उसकी पोती की लड़की है जो वो जिंदा है। इसमें उसकी बेटी, उसकी माता, उसकी पत्नी, उसकी पोती की भी पहले मौत हो चुकी है। ये सब पहली श्रेणी में आते हैं। और पिता जो है दूसरी श्रेणी में आता है, सबसे पहले नंबर पे दूसरी श्रेणी में आता है, तो पहले भाग में दूसरी श्रेणी में आता है, इसकी भी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद जो दूसरे भाग में आते हैं उसकी पोती के बच्चे जिंदा हैं, उसका भाई जिंदा है, दूसरे भाग में आता है, उसकी बहन जिंदा है। अब इन चारों में जो है जायदाद का बंटवारा होगा। 1/4 जो है उसका हिस्सा, जो 1/4 है उसकी जायदाद का उसके भाई को आएगा, 1/4 उसकी बहन को आएगा, 1/4 हिस्सा जो उसकी पोती का लड़का है उसको आएगा, और 1/4 हिस्सा जो पोती की लड़की है उसको आएगा। इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे। इस तरह अगर
दूसरे भाग में कोई जिंदा नहीं, तीसरे में बंटवारा हो जाएगा। तीसरे भाग वालों में कोई जिंदा नहीं है, चौथे भाग वालों में हो जाएगा। और चौथे भाग वालों में कोई जिंदा नहीं है, पांचवें वालों में हो जाएगा। अगर पांचवें भाग वाले कोई जिंदा नहीं है, छठे में वालों में हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। और छठे भाग वालों में कोई जिंदा नहीं है तो सातवें भाग वालों में बंटवारा हो जाएगा। सातवें वाला कोई जिंदा नहीं है तो आठवें वाले को, और आठवें वाला कोई जिंदा नहीं है तो नवें वाले को मिलेगी। इस तरह अगर पहली श्रेणी में उसका बेटा बेटी या कोई भी जिंदा नहीं है, दूसरी श्रेणी के वारिस है जो, उसकी जायदाद का बंटवारा उनमें हो जाएगा। इस तरह की और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं।